students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our fourth chapter of class 8, which is about the second domain of AI, which is about computer vision. Okay, chat. So let's start it. See, कंप्यूटर विजन इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कंप्यूटर विजन क्या है? एआई का ही फील्ड है जो कि कंप्यूटर्स को ट्रेन करता है टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड द विजुअल वर्ल्ड. सो इट इज लाइक इम्पार्टिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस. क्या एक ह्यूमन इंटेलिजेंस को इम्पार्ट करना एक कंप्यूटर को इंस्टिक्ट करने के जैसा होता है. व्हाट योर कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन जो डोमेन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके थ्रू जो मशीन्स हैं दे कैन सी थ्रू द इमेजेस ऑफ विजुअल डेटा, process and analyze them on the basis of algorithm and methods in order to analyze the actual phenomena with the images. कंप्यूटर विजन कंप्यूटर साइंस का ही एक फील्ड होता है, ओके, जो कि वर्क करता है कंप्यूटर्स पे, सो दैट द कंप्यूटर्स आर एबल टू सी, ओके, आइडेंटिफाई एंड देन दे प्रोसेस द इमेजेस आल्सो इन द सेम वे जैसे ह्यूमन विजन करता है, एंड देन इट विल प्रोवाइड आउटपुट एज पर द appropriateness. सो कंप्यूटर विजन क्लोजली लिंक्ड है एआई के साथ, बिकॉज कंप्यूटर को पहले क्या करना पड़ता है, जो भी चीज़ वो देख रहा है उसको इंटरप्रेट करना है एंड देन उसके ऊपर अप्रोप्रिएट एनालिसिस प्रोवाइड करना है या फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करना है. मशीन्स एक्यूरेटली क्या करती हैं, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई एंड लोकेट करती हैं एंड देन दे रिएक्ट व्हाट दे सी. किसका यूज़ करके? डिजिटल इमेजेस का यूज़ करके फ्रॉम कैमराज, वीडियो एंड डीप लर्निंग मॉडल्स. कंप्यूटर विजन, जिसको हम शॉर्ट में सीई भी कह सकते हैं एब्रिवेटेड फॉर्म में, ये एक डोमेन है एआई का जो कि मशीन की कैपेबिलिटी को डिपिक्ट करता है टू गेट एंड एनालाइज विजुअल इंफॉर्मेशन एंड उसके बाद कुछ डिसीजंस को प्रिडिक्ट करता है अबाउट इट. सो पूरे प्रोसेस के अंदर इमेज एक्वायरिंग आता है, फिर स्क्रीनिंग, एनालाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड देन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना. ये पूरा एक्सटेंसिव प्रोसेसिंग के थ्रू एक कंप्यूटर को हेल्प मिलती है किसी भी विजुअल कंटेंट को समझने के लिए एंड देन एक्ट ऑन इट अकॉर्डिंगली. ओके, कंप्यूटर विजन में क्या है, इनपुट जो है मशीन्स को, वो आपकी फोटोग्राफ्स, वीडियोस या पिक्चर्स किसी भी फॉर्म में आप प्रोवाइड कर सकते हो फ्रॉम थर्मल और इंफ्रारेड सेंसर इंडिकेटर्स डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू. कंप्यूटर विजन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं वो आपके डिजिटल विजुअल डेटा को डिस्क्रिप्शंस में ट्रांसलेट करते हैं एंड देन फिर ये डेटा आपको टर्न किया जाता है कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेजेस में, सो दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आगे कैरी आउट किया जा सके. सो नाउ थैंक्स टू एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, ये जो एडवांसेस आ गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वी आर गोइंग टू थैंक इट, ओके, या फिर जो इनोवेशंस आई हैं डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क्स में, बिकॉज फील्ड इसके थ्रू क्या अभी ग्रेट लीप्स कर पाता है इन रिसेंट ईयर में एंड देन हैज बीन एबल टू सरपास ह्यूमंस इन सम टास्क रिलेटेड टू डिटेक्टिंग एंड लेबलिंग ऑब्जेक्ट्स. एक ड्राइविंग फैक्टर जो है बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर विजन, वो क्या है, द अमाउंट ऑफ डेटा, जो डेटा हम जनरेट करते हैं आज के टाइम पे, उसका यूज़ किया जाता है ट्रेन करने के लिए एंड हमारे कंप्यूटर विजन को और बेटर बनाने के लिए अलॉन्ग विद द ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ विजुअल डेटा. मोर देन 3 बिलियन इमेजेस हैं जिसको शेयर किया जाता है ऑनलाइन एवरी डे एंड कंप्यूटर पावर जो रिक्वायर होती है डेटा को एनालाइज करने के लिए, वो आज के टाइम पे एक्सेसिबल है. ओके, नाउ ऑन अ सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल पे कंप्यूटर विजन को आप क्या कह सकते हो कि इट इज़ ऑल अबाउट पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न को समझना है. एंड एक और तरीका है जिसके थ्रू कंप्यूटर को ट्रेन किया जा सकता है कि कैसे विजुअल डेटा जो इसमें फीड किया जाता है, ओके, वो आपका इज इमेजेस, लॉट्स ऑफ इमेजेस, थाउजेंड्स, मिलियंस if possible that have been labeled and the subject those to various software techniques or algorithm that allow the computer to hunt down patterns in all the elements that relate to those labels. Example is if you feed a computer million images of dogs. Example है आपके अपने कंप्यूटर में million images of dogs जो है वो फीड करनी है, तो फिर ये क्या करेगा, उन सभी को सब्जेक्ट करेगा एल्गोरिदम्स पे, जो कि कलर्स जितने भी फोटोज में उसको एनालाइज किया जाएगा, शेप, डिस्टेंसेस जो है डिफरेंट शेप्स के बीच में, ओके, ये कहाँ उनके बॉर्डर्स है ऑब्जेक्ट के, सो ऑन. क्या होगा, एक प्रोफाइल जो है पूरी आइडेंटिफाई की जाती है कि बेसिकली व्हाट डज दिस डॉग मीन्स. ओके, चलो, and now before we get into the concept of computer vision, let us experience this domain with the help of the following game. So यहाँ पे आपको एक गेम गिवन है जिसके थ्रू आप इस डोमेन को और अच्छे से एक्सपीरियंस है समझ सकते हो. For this you have to go. Now go to the link and try to play the game of Emoji Scavenger. Emoji Scavenger एक गेम है, आप इस साइट पे जाकर इसको खेल सकते हैं. Then you will understand this concept more effectively.
So the challenge here is to find 8 items with the limit pass. Now next is applications of computer vision. कंप्यूटर विजन के क्या डिफरेंट एप्लीकेशंस है. सो ये जो कॉन्सेप्ट था कंप्यूटर विजन का, इसको 1970s में फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था. जितने भी न्यू एप्लीकेशंस है कंप्यूटर विजन की, ओके, इनने क्या किया, दे excited everyone. Having said that, computer vision technology is advanced enough to make these applications available to everyone at ease today. So number one is face filter. सो जो मॉडर्न डे एप्स हैं लाइक इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, उनमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपके कंप्यूटर विजन के बेसिस पर है. जैसे कि एप्लीकेशन ऑफ फेस फिल्टर, ये भी उनमें से एक ही है. यानी कि कैमरा जो होता है उसके थ्रू मशीन या एल्गोरिदम क्या करता है, पहले फेशियल डायनामिक्स को आइडेंटिफाई करता है पर्सन की, एंड देन फिर फेशियल फिल्टर जो आपने सेलेक्ट किया है उसको अप्लाई करता है. ओके, चलो. नाउ वंस अ वीडियो इज अपलोडेड, एक बार आपकी जो वीडियो है वो अगर अपलोड हो गई, सो टिकटॉक फिर आपके क्या करता है, आपकी वीडियो को एनालाइज करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके, एक कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके. फिर वीडियो में से जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कंटेंट, ऑडियो या ट्रांसक्रिप्शंस को समझने के लिए, सो दैट उस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग एक बेटर अंडरस्टैंडिंग करी जा सके, या जो कॉन्टेक्स्ट है वीडियो का वो समझा जा सके बाय द कंप्यूटर. नाउ TikTok will boost the video to a smaller number. अब TikTok क्या करता है, वीडियो को एक स्मॉलर नंबर पे बूस्ट करता है यूजर्स के, एंड आफ्टर द बूस्टिंग ऑफ वीडियो एक इवैल्यूएशन होता है बेस्ड ऑन हाउ द सिंपल सेट ऑफ यूजर इंटरेक्शन विद द पीस ऑफ कंटेंट. अब आपकी जो वीडियो है वो एसोसिएटेड होती है एक स्कोर के साथ. अगर आपका कंटेंट जो है थ्रेश होल्ड से ऊपर है, सो ये आपका बूस्ट हो जाता है टू मोर टिकटॉक यूजर. एंड वंस अगेन जो प्रोसेस है वो खुद को रिपीट करता अगेन एंड अगेन until it goes viral and until it does no longer meet TikTok threshold. ओके, सेकेंड एप्लीकेशन गूगल सर्च बाय इमेज. सेकेंड एप्लीकेशन जहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं दैट इज गूगल सर्च बाय इमेज. सो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सर्चिंग है डेटा की वो गूगल सर्च इंजन पे आती है, जो कि टेक्सुअल डेटा के थ्रू हम करते हैं. लेकिन सेम टाइम पे अब एक इंटरेस्टिंग फीचर है जिसमें आपको सर्च रिजल्ट एक इमेज के थ्रू भी मिल सकते हैं. इसमें कंप्यूटर विजन का यूज़ किया जाता है बिकॉज ये डिफरेंट फीचर्स जो होते हैं इनपुट इमेज के, उसको कंपेयर करता है किसके साथ, इमेजेस के डेटाबेस के साथ, एंड देन हमें सर्च रिजल्ट प्रोवाइड करता है व्हाइल एट द सेम टाइम एनालाइजिंग द वेरियस फीचर्स ऑफ द इमेज. गूगल लेंस एक इमेज रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है जिसको गूगल ने डेवलप किया है, एंड इसका डिजाइन किया गया है टू ब्रिंग अप रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट एंड देन आइडेंटिफाई यूजिंग विजुअल एनालिसिस बेस्ड ऑन अ न्यूरल नेटवर्क. ओके, सो व्हाइल डायरेक्टिंग द फोन कैमरा, जैसे आप फोन कैमरा को एक ऑब्जेक्ट के पास ले जाते हो, गूगल ने पहले अटेम्प्ट करता है इस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बारकोड्स को रीड करके या क्यूआर कोड्स, लेबल, टेक्स्ट को रीड करता है, एंड देन उसके रिगार्डिंग सर्च रिजल्ट्स आपको शो करता है. एग्जाम्पल, व्हेन पॉइंटिंग द डिवाइस कैमरा एट अ वाईफाई लेबल, आपने अपने फ़ोन के कैमरा को एक वाईफाई लेबल की तरफ पॉइंट किया जिसके अंदर नेटवर्क का नेम एंड पासवर्ड था. सो ये ऑटोमेटिकली क्या आपको कनेक्ट कर देगा वाईफाई सोर्स के साथ जिसको भी आपने स्कैन किया होगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन इन रिटेल. रिटेल में भी कंप्यूटर विजन का यूज़ किया जाता है. सो रिटेल फील्ड भी आपका एक फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है, एंड एट द सेम टाइम एक कंप्यूटर विजन का यूज़ करता है यूज़र के एक्सपीरियंस को और फ्रूटफुल बनाने के लिए. रिटेलर्स कंप्यूटर विजन टेक्निक का यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, सॉरी, कस्टमर्स के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, उनके स्टोर, एनालाइज नेविगेशन रूट एंड डिटेक्ट वॉकिंग पैटर्न के थ्रू. कंपनीज फिर अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करती है कंप्यूटर विजन का यूज़ करके इन दी रिटेल. एंड कंप्यूटर विजन क्या अलाउ करता है रिटेलर को अपने जो बिजनेस ऑपरेशंस है उनको स्पीड अप करने के लिए, लाइक शेल्फ मैनेजमेंट, पेमेंट, डेटा कलेक्शन एंड कंप्लाइंस. ऑल्सो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ आप करते हो कैमरास को, कनेक्टेड कैमरास को मॉनिटर करने के लिए टू रिटेल स्टोर, या कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर है उसे स्पॉट करने के लिए, थेफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए. एंड सिक्योरिटी इमेज एनालिसिस के थ्रू एक कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम क्या एक एक्यूरेट एस्टिमेट जो है आइटम्स का जो आपके स्टोर में अवेलेबल है उनको जनरेट कर सकता है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक उनमें से एक एप्लीकेशन है. ओके, एंड उसके साथ ये जो सेल्फ स्पेस है उसका यूज जो है उसको एनालाइज करके सब ऑप्टिमल कॉन्फ़िगरेशंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एंड जो बेटर आइटम प्लेसमेंट है वो सजेस्ट किए जा सकते हैं. अब उसके लिए आपको चाहिए क्या, एक अमेजॉन अकाउंट चाहिए. ओके,
फ्री अमेजोन को ऐप या रीसेंट जनरेशन आईफोन या एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। जैसे आप अराइव करते हो, आप ऐप का यूज़ करोगे स्टोर के अंदर जाने के लिए, देन आप फ्री वो टू पुट योर फ़ोन अवे। अगर आप अपना फ़ोन कहीं भी रख सकते हो, आपको शॉप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ब्राउज़ करना है एंड शॉप करना जैसे भी आप किसी स्टोर पर करते हैं। जब आपकी शॉपिंग खत्म हो जाए, यू आर ऑन योर वे, नो लाइन्स, नो चेकआउट। ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल इमेजिंग। सो फॉर द लास्ट डिकेड्स, कुछ लास्ट डिकेड से कंप्यूटर सपोर्टेड मेडिकल इमेजिंग एप्लीकेशन एक ट्रस्ट वर्दी हेल्प है किसके लिए, फिजिशियंस के लिए। इसमें आपको इमेजेस को क्रिएट एनालाइज नहीं करना होता, बल्कि ये एक असिस्टेंट की तरह हेल्प करता है डॉक्टर्स को विद देयर इंटरप्रिटेशंस। ओके, जो एप्लीकेशन है उसको यूज किया जाता है टू रीड एंड टू कन्वर्ट 2D स्कैन इमेजेस इनटू इंटरैक्टिव 3D मॉडल्स, जिसके थ्रू जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो अनेबल हो जाते हैं डिटेल अंडरस्टैंडिंग को गेन करने के लिए एक पेशेंट की हेल्थ कंडीशन के रिगार्डिंग। ओके, नाउ ऑगमेंटिंग द फंक्शनैलिटी और एफिशिएंसी ऑफ रेडियोलॉजिस्ट। कुछ एग्जांपल्स आपको गिवन है कैसे रेडियोलॉजिस्ट की फंक्शनैलिटी को ऑगमेंट किया जाता है कंप्यूटर विजन के थ्रू, लाइक फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ वेरियस ऑर्गन। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स के डायमेंशंस को फाइंड करना, या जो टूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम इमेजेस की ब्राइटनेस को, कंट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं। थर्ड, 3D मॉडल्स जो हैं ऑर्गन्स के, उनको बिल्डअप करना फ्रॉम द सीरीज ऑफ 2D इमेजेस। फिर किसी भी एक ऑर्गन को सेगमेंट करना इमेजेस से टू हेल्प इन बेटर व्यूइंग एंड डिटेल स्टडिंग, या पैम्पलेट को रजिस्टर करना एक ऑर्गन के साथ इन द इमेज फॉर कंपैरेटिव स्टडिंग। नेक्स्ट इज इनर आई। सो माइक्रोसॉफ्ट क्लेम रेडियोलॉजिस्ट क्या है, अपने 3D पेशेंट स्कैन को अपलोड भी कर सकते हैं टू दी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर फिर क्या करता है, एरिया मेजरमेंट जो है उनको जनरेट करता है ऑर्गन के वेरियस पार्ट के लिए या लिगामेंट के लिए, जो कि आपको उसके स्कैन में दिख रहे हैं। Inner eye color area. It believes contain tumors or other anomalies white. A physician could then pay closer attention to these white areas. Microsoft Inner Eye Project, इसका एम क्या है, ट्यूमर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना 3D इमेजिंग का यूज करके। सो जो डीप लर्निंग एल्गोरिदम है, ये जो डिफरेंस होता है ट्यूमर्स एंड बिनिंग बंग के बीच में, उसको आइडेंटिफाई कर सकता है, डिफरेंस समझ में आता है। देन माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है इनर आई ये ऑफर करता है, जिसका क्लेम होता है कि इट कैन विजुअली आइडेंटिफाई एंड डिस्प्ले पॉसिबल ट्यूमर्स एंड अदर एनोमलीज इन एक्सरे इमेजेस। नेक्स्ट इज मैक्स क्यू एआई। ये एक डिवाइस एंड अकम्पनिंग सॉफ्टवेयर ऑफर करता है, जिसको आप क्लेम कर सकते हो फिजिशियन की हेल्प के लिए आइडेंटिफाई रेयर एनोमलीज इन ब्रेन स्कैन यूजिंग मशीन विजन। ओके, आर्टरीज मशीन विजन सॉफ्टवेयर, इसको रिपोर्टेडली ट्रेन किया गया था क्या, जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं हार्ट में उनको फोकस करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए। ऑल्दो जो कंपनी थी वो अपने सॉफ्टवेयर को क्लेम करते कि इट इज़ एबल टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज़ इन द लंग्स एंड लिवर टू सम डिग्री। आर्टरीज क्लेम करती हैं सॉफ्टवेयर को कैन क्रिएट 3D डायमेंशनल मॉडल ऑफ अ पेशेंट्स हार्ट ऑन रेडियोलॉजिस्ट कंप्यूटर स्क्रीन। एआई एक और ऑफर करता है एक सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू ये क्लेम कर सकता है रिसर्चर्स मॉनिटर अ पेशेंट एडरेस टू their prescribed treatment using machine vision. Specifically, AI Cure claim it can help parametrical researchers also. Okay, किसमें to reduce the number of people who drop out of clinical prior, also known as attrition. AI Cure claims the software uses a phone app to monitor patients as they undergo treatment plan. Next is Google Translate app. हम अपने फ़ोन कैमरा का यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए एक ऐप के अंदर। ओके, जो भी वर्ल्ड में डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, आप उसके थ्रू टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने ट्रांसलेट ऐप में। एग्जाम्पल, यू कैन ट्रांसलेट साइन और हैंड रिटन नोट्स। साइन या जो हैंड रिटन नोट्स है, आप इन सबको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब क्या चाहिए आपको, ऑल यू नीड टू डू है रीड साइन इन फॉरेन लैंग्वेज। आपको फॉरेन लैंग्वेज में साइन उनको समझ पढ़ना है, तो उसको आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के कैमरा को इन वर्ड्स की तरफ लेकर जाना है एंड जो गूगल ट्रांसलेट ऐप है वो फिर अब आपको बताएगा कि जो भी आपके ये साइन है उनका एक्चुअल में मीनिंग क्या है आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में। ओके, एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज़ करके आप उस इमेज को देख सकते हैं एंड रियलिटी को ऑगमेंट कर सकते हैं एक्यूरेट ट्रांसलेशन को ओवरले करने के लिए, एंड उसके थ्रू ये कन्वीनियंट टूल बनता है जिसके अंदर कंप्यूटर विजन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सेल्फ ड्राइविंग कार। सो कंप्यूटर विजन क्या है, एक फंडामेंटल टेक्नोलॉजी है। ओके, हर एक डेवलपिंग ऑटोनोमस व्हीकल के पीछे जितनी भी लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे वर्ल्ड में, दे आर रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एआई।
फॉर डेवलपिंग ऑन रोड वर्जन ऑफ हैंड फ्री टेक्नोलॉजी। इसके अंदर आपका प्रोसेस आता है कौन सा, जिसमें आप ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हो, नेविगेशनल रूट्स को, एंड देन सेम टाइम पे जो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग है उसको भी। तो जब एक ह्यूमन बीइंग जो कि एक कार ड्राइव कर रहा है, वो जैसे किसी पर्सन को दिखता है कि वो पर्सन उसके पास में आ रहा है, कार के पास में, ड्राइवर इंस्टेंटली रिएक्ट करता है उसके लिए इन अ स्प्लिट सेकेंड में। ह्यूमन विजन क्या एक कंप्लीटेड क्या उस वो एक टास्क को कंप्लीट करता है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, प्रोसेस करना है डेटा को, एंड डिसाइड करना है व्हाट टू डू। सो ह्यूमन ड्राइवर व्हेन सीज ट्रैफिक लाइट, जब ह्यूमन ड्राइवर है अगर कोई, उसको ट्रैफिक लाइट दिखती है, पेडेस्ट्रियन या ट्रैफिक साइन दिखते हैं, वो उसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर एक्सपीरियंसेस का यूज करके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है। देखिए कंप्यूटर विजन के थ्रू जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो भी अपने सराउंडिंग्स का सेंस कर सकती हैं। कैमरा उस वीडियो को कैप्चर करता है अपने डिफरेंट एंगल्स के थ्रू अराउंड द कार, एंड देन उसको कंप्यूटर विजन सॉफ्टवेयर के अंदर फीड करता है, जिसकी प्रोसेसिंग करी जाती है इमेजेस की सबकी रियल टाइम में, एंड देन रोड्स की एक्सट्रीमिटीज, रीड ट्रैफिक साइन, डिटेक्ट अदर कार, ऑब्जेक्ट्स एंड पेडेस्ट्रियन, इन सबको फाइंड किया जा सकता है। सेल्फ ड्राइविंग कार फिर अपने आप क्या करती है, स्ट्रीट्स और हाईवेज पे स्टीयर करती है, हिटिंग ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करती है, एंड होपफुली सेफली ड्राइव करती है अपने पैसेंजर्स को अपनी डेस्टिनेशन तक। नेक्स्ट इज फेस लॉक इन स्मार्टफोन। सो फ्यू ईयर्स अगो, पहले कुछ सालों पहले फेशियल रिकॉग्निशन लगता था एक स्काई फाई फैंटेसी, लेकिन आज के टाइम पे आप अपने फ़ोन्स को इन्हीं फेसेस का स्कैन करके यूज़ करते हैं, ओपन करते हैं, अनलॉक करते हैं। स्मार्टफोन जितने भी आपके आते हैं आज के टाइम पे, सब में आपका फीचर होता है फेस लॉक का, जहाँ पे स्मार्टफोन के ओनर को अपना फेस जो है वो सेट करना पड़ता है उस फ़ोन को अनलॉक करने के लिए। फेशियल रिकॉग्निशन एक एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि ह्यूमन फेसेस को रिकॉग्नाइज करती है। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ स्पार्क्स होते हैं फॉर द सक्सेसफुल फेस रिकॉग्निशन, जॉ लाइन लेंथ, द शेप ऑफ द चीक बोन, आई सॉकेट डेप्थ एक्सेट्रा। Okay, in the heart of facial recognition technology lie the ability of the machine to learn. Okay, so इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन द प्रोसेस आपको प्लेंटी ऑफ डेटा चाहिए होता है मशीन के अंदर फीड करने के लिए। विद द एडवेंट ऑफ स्मार्ट सिटी एंड स्मार्ट होम, जिस तरीके से स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट एडवेंट हो रहा है, कंप्यूटर विजन का होम को स्मार्टर बनाने में भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। सिक्योरिटी सबसे पहला इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसमें कंप्यूटर विजन का यूज़ किया जाता है फेशियल रिकॉग्निशन के लिए। ओके, ये आपके गेस्ट रिकॉग्निशन हो सकते हैं या फिर आपके विजिटर का लॉग मेंटेनेंस हो सकता है। उसके साथ ये एप्लीकेशन आपके स्कूल्स में भी होती है अटेंडेंस सिस्टम के लिए, जो कि स्टूडेंट्स की फेशियल रिकॉग्निशन के बेसिस पर होती है। नेक्स्ट इज कैप्चा। कैप्चा क्या होती है, इमेजेस होती है जिसके अंदर टेक्स्ट होते हैं जिनको आपको एंटर करना पड़ता है किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। कैप्चा जनरेट किया जाता है एक इमेज को डिस्टॉर्ट करके विद टेक्स्ट और नंबर इन सच अ वे कि कोई भी ओसीआर टेक्नोलॉजी अगर फेल हो जाए तो एक ह्यूमन आई उसको रीड एंड उसको सेंस समझ सकती है। कंप्यूटर विजन इज व्हाट पावर्स अ बारकोड स्कैनर एबिलिटी। कंप्यूटर विजन क्या है, एक बारकोड स्कैनर एबिलिटी को भी पावर प्रोवाइड करता है टू सी अ बंच ऑफ स्ट्रिप्स इन अ यूपीसी, दैट इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। बारकोड या क्यूआर कोड आप यूजुअली देखे होंगे, ये काफ़ी कूल एंड इंटरेस्टिंग होते हैं बिकॉज ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में। एंड द फन पार्ट अबाउट देम इज दैट वी कैन रियली टेल व्हाट दे आर स्टोरिंग। ओके, जब हम इन्हें स्कैन करते हैं तो हम बार कोड या क्यूआर कोड के बारे में समझ नहीं पाते, तो बेसिकली इनके अंदर इंफॉर्मेशन है क्या। ठीक है, तो फेशियल रिकॉग्निशन बेनिफिट्स के अंदर आपके बेटर सिक्योरिटी एंड वर्क ऑटोमेशन जैसे फीचर्स इंक्लूडेड है। थ्रेट्स एंड कंसर्न जितने भी फेशियल रिकॉग्निशन उसके अंदर आपका एक तो होता है ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, एंड नेक्स्ट इज वल्नरेबिलिटी इन रिकॉग्निशन, यानी कि अगर कैमरा के एंगल में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए या इवन आपकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, आपने मान लो न्यू हेयर कट करवा लिया, ओके, सो ये आपको क्या करेगा, एक एरर दिखाने लगेगा बिकॉज कैमरा के लिए ये जो फीचर था दैट वाज काइंड ऑफ इनविजिबल। ओके, नेक्स्ट पे कम टू कंप्यूटर विजन इन ऑगमेंटेड रियलिटी एंड मिक्स्ड रियलिटी। अब कंप्यूटर विजन ऑगमेंटेड एंड मिक्स्ड रियलिटी में क्या है, सो कंप्यूटर विजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑगमेंटेड एंड मिक्स्ड रियलिटी में। ओके, टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू कंप्यूटिंग डिवाइसेस अनेबल्ड होती हैं लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट ग्लासेस, ये क्या कर पाती हैं, ओवरले एंड एम्बेड करी जा सकते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को रियल वर्ल्ड इमेजरी में। कंप्यूटर विजन का यूज करके एआर गियर डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स, एआर गियर जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं रियल वर्ल्ड में, सो दैट दे कैन डिटरमाइन द लोकेशन ऑन अ डिवाइस डिस्प्ले टू प्लेस अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एंड फॉर इंस्टेंट कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम हेल्प करता है एआर एप्लीकेशंस को
प्लेन्स को डिटेक्ट करने के लिए सच एज टेबल टॉप, वॉल्स एंड फ्लोर। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेप्थ एंड डायमेंशंस को एस्टैब्लिश करने का एंड देन वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने का इन द फिजिकल वर्ल्ड। वर्चुअल मिरर क्या है? वर्चुअल मिरर भी एक डिवाइस है जिसके थ्रू इंडिविजुअल की रिफ्लेक्शन को हम डिस्प्ले कर सकते हैं अपॉन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। सेवरल रिटेलर्स हैं जिन्होंने वर्चुअल मिरर टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया है ट्रायल में एंड जो ड्रेसिंग रूम्स होते हैं उनके आउटलेट्स के टू प्रोवाइड बायर्स अ नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। एक बायर को अपने अप्रैल को लाना होता है मिरर के सामने सो दैट उसको स्कैन किया जा सके। एक बार जो अप्रैल का स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो मिरर उसे सुपर इम्पोज करता है ओवर द इमेज ऑफ इंडिविजुअल बॉडी एंड हिज जो इंडिविजुअल है वो अपनी बॉडी को सिलेक्टेड क्लोथ्स में देख सकता है एंड इवेलुएट कर सकता है कि वो जो क्लोथ्स हैं उस पर सूट कर रहे हैं या नहीं। क्लोथ्स के साथ साथ सनग्लासेस, लिपस्टिक, मेकअप प्रोडक्ट्स ये सब भी विजुलाइज किए जा सकते हैं इस रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी का यूज करके। नेक्स्ट है लेंस कार्ट। सो इनके पास भी यूनिक फीचर है 3D ट्राई ऑन। सो लेंस कार्ट क्या करता है? ये मार्केट को लीड कर रहा है अपने स्पेक्स को सेल करने के लिए ऑन ई कॉमर्स जाइंट्स बेस्ड इन इंडिया। ये फीचर जो है काफ़ी इजी टू यूज़ है एंड इट इज़ कंटिन्यू टू इवॉल्व इट्स ऑफरिंग। ये क्या करता है? यूज़र को चेक करने के लिए हेल्प करता है कि जो फ्रेम है, जो उनका सिलेक्टेड फ्रेम है वो उनके फेस पर किस तरीके से लग रहा है फोटो परसेप्शन के थ्रू, जिसको वेब एट ऐप फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूलेक्स विजुअलाइजेशन। तो ड्यूलेक्स विजुअलाइजर क्या है? इट हेल्प्स टू ट्राई आउट अ शेड ऑफ पेंट। ओके, इसके थ्रू आप जो भी पेंट अपने रूम में करना चाहते हो उसको ट्राई कर सकते हो बिफोर यू बाय करने से पहले ही। आपको सिर्फ अपने स्मार्टफोन कैमरा का यूज़ करना है अपने रूम को स्कैन करने के लिए एंड वर्चुअली पेंट करने के लिए रेनबो के किसी भी कलर के साथ। सो ऐसे बहुत सारे और भी बहुत एग्जाम्पल्स है। नाउ अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर विजन कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो कंप्यूटर विजन कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे जैसे कि बेसिक्स ऑफ पिक्सल। पिक्सल क्या है? एक वर्ड है जिसको पिक्चर एलिमेंट से इन्वेंट किया गया है। ये एक बेसिक यूनिट है प्रोग्रामेबल कलर की ऑन अ कंप्यूटर डिस्प्ले या कंप्यूटर इमेज के अंदर। हर एक फोटोग्राफ जो डिजिटल फॉर्मेट पे होती है वो पिक्सल्स की बनी होती है। पिक्सल क्या है? पिक्चर एलिमेंट की शॉर्ट होती है, एक सिंगल पॉइंट होता है पिक्चर के अंदर। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। पिक्सल क्या है? छोटे छोटे यूनिट इंफॉर्मेशन के जिसके थ्रू पिक्चर को बनाया जाता है, यूजुअली राउंड या स्क्वायर। टिपिकली ये आपके 2D ग्रिड में अरेंज होते हैं एंड ऑन द मॉनिटर ऑफ अ कंप्यूटर एक पिक्सल आपको यूजुअली स्क्वायर फॉर्म में होता है। हर एक पिक्सल का एक कलर होता है, जितने भी पिक्सल्स हैं वो एक साथ ही मिलकर क्या बनाते हैं? पिक्चर बनाते हैं। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन। ये टर्म रेजोल्यूशन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पिक्सल। किसी भी एक डिजिटल इमेज के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ पिक्सल है, दैट इज नोन एज रेजोल्यूशन। एग्जांपल, इफ एन इमेज हैज m रोज, एक इमेज है जिसमें m रोज है, n कॉलम है, तो उसका रेजोल्यूशन को आप m इंटू n इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और if we define resolution as a total number of pixel, then pixel resolution can be defined with a set of 2 number। तो जो फर्स्ट नंबर है वो आपकी विड्थ होती है पिक्चर की एंड जो या फिर आपका जो पिक्सल है अक्रॉस कॉलम वो होते हैं एंड सेकेंड नंबर आपका पिक्चर की हाइट होती है या फिर वो पिक्सल जो उसके विड्थ के अराउंड होते हैं। When the term is used to describe pixel count, जब आप इस टर्म का यूज करते हैं पिक्सल काउंट को डिस्क्राइब करने के लिए, सो एक कन्वेंशन तो आपके रेजोल्यूशन को एक्सप्रेस करता है एज द विड्थ बाय द हाइट। फॉर एग्जांपल, अ मॉनिटर रेजोल्यूशन, एक मॉनिटर रेजोल्यूशन है 1280 इंटू 1024 का। इस मीन्स व्हाट कि 1280 पिक्सल्स जो है वो फ्रॉम वन साइड टू द अदर है एंड 1024 पिक्सल फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्रेजेंट है इन दैट डिजिटल इमेज। दूसरा कन्वेंशन है आपके नंबर ऑफ पिक्सल्स को एक्सप्रेस करना एज अ सिंगल नंबर, लाइक 5 मेगापिक्सल कैमरा। तो मेगापिक्सल क्या है? मिलियन पिक्सल होता है। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट, जो पिक्सल्स आपके विड्थ साइड है उनको मल्टीप्लाई किया जाता है उन पिक्सल से जो आपकी इमेज की हाइट के टाइप होते हैं टेकन बाय द कैमरा, जिसका इक्वल आएगा 5 मिलियन पिक्सल। सो हमारे केस में जैसे 1280 इंटू 1024 मॉनिटर था, तो इसको आप 1280 इंटू 1024 दैट इज 1,03,10,720 और 1.31 मेगापिक्सल इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आप कह सकते हैं जितना ज़्यादा पिक्सल रेजोल्यूशन होगा उतनी ज़्यादा इमेज की क्वालिटी होती है। सो एक मेगापिक्सल का मतलब होता है 1 मिलियन पिक्सल। तो डिजिटल कैमरा एंड
कैमरा फोन्स का जो रिजोल्यूशन होता है उसको आप मेगापिक्सल में ही रिप्रेजेंट या मेजर करते हैं. Now megapixels in a camera. So column pixel, that is width, into row pixel, that is height, divided by 1 million. Okay, let's say हमारे पास एक इमेज है जिसका डायमेंशन है 2500 into 3192. So इसका पिक्सल रेजोल्यूशन क्या होगा? 2500 into 3192. That will be equal to 7 crore 98 lakh 7 crore 98 lakh 2350 बाइट्स. ओके, सो ये आपका क्या आया? पिक्सल रेजोल्यूशन निकल कर आया. एंड जब आप इसे 1 मिलियन से डिवाइड करते हो, दैट कम्स आउट टू बी 7.9, दैट इज 8 मेगापिक्सल अप्रॉक्सीमेटली. इस तरीके से हम किसी भी इमेज का जो मेजरमेंट है मेगापिक्सल में एक कैमरा इमेज का, वो कैलकुलेट करते हैं. कैसे? आपको कॉलम पिक्सल जो विड्थ होती है या रो पिक्सल जो हाइट होती है, इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड पे 1 मिलियन करना है. नाउ पिक्सल वैल्यू, ईच ऑफ द पिक्सल, हर एक पिक्सल जो आपके एक इमेज को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हमें कंप्यूटर के अंदर स्टोर करते हैं, उसकी एक पिक्सल वैल्यू होती है जो डिस्क्राइब करती है कि हाउ ब्राइट दैट पिक्सल इज एंड ऑफ व्हाट कलर इट शुड बी. सो जो मोस्ट कॉमन पिक्सल फॉर्मेट है वो है बाइट इमेज. ओके, दैट मीन्स कहाँ ये नंबर आपको स्टोर होता है एज एन 8-bit इंटीजर गिविंग अ रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255. टिपिकली 0 को आप लेते हो एज नो कलर या ब्लैक, एंड 255 किया जाता है टू बी फुल कलर और वाइट. Now, why do we have a value of 255? अब हमारे पास ये 255 वैल्यू क्यों होती है? सो कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर डेटा आपकी वंस एंड जीरोस के फॉर्म में होता है, जिसको हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं. हर एक बिट कंप्यूटर सिस्टम में या तो उसकी वैल्यू 0 होती है, 1 होती है. सो क्योंकि पिक्सल भी 1 बाइट ऑफ इमेज का यूज करता है, दैट इज इक्वल टू 8 बिट ऑफ डेटा. सो इसीलिए हर एक बिट के 2 पॉसिबल वैल्यूज होते हैं, जो हमें बताती है कि 8 बिट के अंदर 255 पॉसिबिलिटीज होती हैं वैल्यूज की, जिसको 0 से स्टार्ट किया जाता है एंड 255 पे एंड किया जाता है. वीडियो, इमेजेस, जितने भी विजुअल मीडिया है, इनके अंदर वैल्यू होती है जिसको आप पिक्सल फॉर्मेट कहते हो. ये क्या डिस्क्राइब करती है? लेआउट को, हर एक पिक्सल का जो कि इमेज डेटा में होता है ऑफ अ पिक्चर और वीडियो. प्लस इट डिस्क्राइब कि किस तरीके से कलर डेटा को एनकोड एंड ऑर्गेनाइज किया जाता है. यूजुअली जो वैल्यू गिवन होती है किसी भी पिक्सल फॉर्मेट की एक फाइल के अंदर, उसके अंदर बिट्स पर पिक्सल होते हैं, दैट इज BPP, एंड द कलर चैनल और मॉडल. ओके, दिस इंक्लूड्स अमंग अदर RGB इमेजेस. सो जितनी भी इमेजेस आप अपने अराउंड देखते हो, सारी कलर इमेजेस होती हैं. ये इमेजेस आपकी 3 प्राइमरी कलर से बनी, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू. एंड जितने भी कलर्स प्रेजेंट होते हैं उनको आप इन्हीं डिफरेंट इंटेंसिटीज को, दैट इज ऑफ ग्रीन, रेड एंड ब्लू कलर के मिक्स करने के बाद बनाते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर्स किस तरीके से इन RGB इमेजेस को स्टोर करता है. हर एक RGB इमेज को 3 डिफरेंट चैनल्स, जिसको आप R चैनल, G चैनल एंड B चैनल कहते हैं, उनमें स्टोर किया जाता है इन द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, एग्जाम्पल, एज यू कैन सी ईच कलर इमेज. ओके, हर एक कलर इमेज आपकी स्टोर की जाती है 3 डिफरेंट चैनल्स में. ओके, एंड सभी की डिफरेंट इंटेंसिटी होती है. ये 3 चैनल्स एक साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? उस कलर को बनाते हैं विच वी सी. जैसे कि इन द गिवन अबव इमेज, ऊपर जब पे इमेज गिवन है, इसमें अगर आप इमेज को स्प्लिट करो 3 डिफरेंट चैनल्स में, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू. सो हर एक इंडिविजुअल लेयर के कुछ इंटेंसिटी होगी कलर्स की ऑफ द इंडिविजुअल पिक्सल. फिर ये इंडिविजुअल लेयर्स को जब आप मेमोरी में स्टोर करेंगे, ये किस तरीके से दिखेंगे? इट विल लुक इमेज ऑन द एक्सट्रीम राइट. फिर जो इमेजेस आपकी ग्रे स्केल इमेज पे दिख रही है, बिकॉज हर एक पिक्सल की जो वैल्यू इंटेंसिटी है वो 0 to 255 की है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था. 0 को हम ब्लैक कंसिडर करते हैं या फिर नो प्रेजेंस ऑफ कलर, एंड 255 मीन्स वाइन और फुल प्रेजेंस ऑफ कलर. सो ये 3 इंडिविजुअल RGB वैल्यू को जब एक साथ ही कंबाइन किया जाता है, तब जाके ये किसी भी पिक्सल का एक कलर फॉर्म करती है. ओके, सो therefore each pixel in the RGB image, इसलिए हर एक पिक्सल जो RGB इमेज में होता है उसकी 3 वैल्यूज होती हैं which together form the complete color. Now next we come to the grayscale images. So grayscale images, what are they? The images which have a range of shade. ऐसी images जिनमें range of shades होती हैं ग्रे की without apparent color. Okay, ये आपका रेंज है मोनोक्रोमेटिक शेड्स का फ्रॉम ब्लैक टू वाइट. इसीलिए ग्रे स्केल इमेज के अंदर सिर्फ
एक शेड होते हैं ग्रे की एंड और कोई कलर नहीं होता है। डार्केस्ट पॉसिबल शेड आपकी ब्लैक होती है जो कि टोटल एब्सेंस ऑफ कलर, जीरो वैल्यू ऑफ पिक्सल जिसे हम बोलते हैं। लाइटेस्ट पॉसिबल शेड आपकी व्हाइट है जो कि टोटल प्रेजेंस ऑफ कलर या 255 वैल्यू ऑफ अ पिक्सल जिसे हम बोलते हैं। इंटरमीडिएट शेड्स जो ग्रे के होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वल ब्राइटनेस लेवल से ऑफ द थ्री प्राइमरी कलर्स। इनफैक्ट एक ग्रे कलर वो है जिसमें रेड, ग्रीन एंड ब्लू कंपोनेंट्स सभी इक्वल इंटेंसिटीज के साथ होते हैं आरजीबी स्पेस में, and so it is only necessary to specify a single intensity value for each pixel as opposed to the three intensities needed to specify each pixel in a full color image. Now next is what a grayscale has each pixel. अब grayscale में हर एक pixel size first byte का होता है जिसमें single plane of 2D array of pixel होता है। Then the size है grayscale image का उसका आप define कर सकते हो as height into width of that image. Often जो ग्रे स्केल इंटेंसिटी है उसको स्टोर किया जाता है एज एन 8 बिट इंटीजर जो कि 256 पॉसिबल डिफरेंट शेड्स प्रोवाइड करता है ग्रे की फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट। ओके, अगर लेवल्स आपके इवनली स्पेस्ड हो तो जो डिफरेंस है सक्सेसिव ग्रे लेवल में, ओके, वो सिग्निफिकेंटली बेटर है देन द ग्रे लेवल रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ह्यूमन आई। Now next is image features. So computer vision and image processing में feature भी एक piece of information है जो कि computational task जो कि certain applications से related है उनको solve करने के relevant होता है। फीचर्स आपके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं कि इमेज के अंदर सच एज पॉइंट, एजेस, कॉर्नर एंड ऑब्जेक्ट्स। ये फीचर्स हेल्प करते हैं वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए एंड देन गेट द एनालिसिस डन ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड फीचर्स टू बी यूज्ड। अब कौन से फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं टू बी यूज्ड? तो फीचर्स जिनके कॉर्नर्स जो है दे आर इजी टू फाइंड एंड दे कैन बी फाउंड ओनली एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द इमेज, whereas the edge which are spread over a line or an edge look the same all along. So this tells us that the corners are always good features to extract from an image followed by the images. Okay, next we come to image processing. What is it? ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम कुछ ऑपरेशंस को एक इमेज पे परफॉर्म कर सकते हैं सो दैट वी कैन गेट एन एनहांस्ड इमेज और टू एक्सट्रैक्ट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इस मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपकी एक इमेज, सीरीज ऑफ इमेज, वीडियो, आउटपुट, ओके, या आउटपुट आपका इमेज या सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो उस इमेज से रिलेटेड होता है उस फॉर्म में हो सकता है। सो बेसिकली इस प्रोसेस में इनपुट तो आपका इमेज या सीरीज ऑफ इमेज या वीडियो कुछ भी हो सकता है एंड आउटपुट कुड बी either image or set of characteristics that is related to the image. Now there are some important applications जो इस image processing से related होती है in the field of science and technology, that is computer vision, remote sensing, feature extraction, face detection, optical character recognition, fingerprint detection and microscope imaging. Okay, चलो, image processing basically उसके अंदर 3 steps होते हैं। Number 1, इमेज एक्विजिशन। सबसे पहले इमेज को एक्विजिट करना है हमें ऑप्टिकल स्कैनर या डिजिटल फोटोज के साथ। देन वी हैव टू एनालाइज एंड यूज इमेजेस। इमेजेस को एनालाइज एंड यूज करना है जिसके अंदर नॉन ह्यूमन स्टेलिंग पैटर्न्स आते हैं सच एज डेटा कंप्रेशन, इमेज एनहांसमेंट एंड सैटेलाइट फोटोग्राफ्स। Thirdly, output modified based on image analysis of result that is ready to use. Chalo. So that's all for the chapter. We have completed the second domain of AI also in today's class. We'll meet you very soon in next class and then take care and thanks to everyone.